लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस को 5 जुलाई 2025 के दिन बड़ी सफलता हाथ लगती है। टीम ने धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड झांगूर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। उसका असली नाम जलालुद्दीन है। आरोपी खुद को सूफी बाबा बताकर चांद औलिया दरगाह में रह रहा था। एटीएस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह गरीब और असहाय लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम धर्म में जबरन धर्मांतरण करवाते थे। स्वर्ण लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी पर 10 से 12 लाख रुपए। इस गिरोह को इस तरीके से पैसे मिलते थे जिस हिसाब से वो लड़कियों को अपनी जाति के आधार पर धर्मांतरण करवाते थे। लखनऊ की युवती गुंजा गुप्ता को प्रेम जाल में फंसाकर पहले अबू अंसारी ने धर्म बदलवाकर और उसका नाम अलीना अंसारी रख दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि गिरोह के सदस्य ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की और 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया। यह मामला धार्मिक कट्टरवाद, विदेशी फंडिंग और सुनियोजित धर्मांतरण सिंडिकेट का बड़ा उदाहरण बनकर भी सामने आया है। झांगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी, जिसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। यानी धर्मांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि देश में कई एनजीओ और चर्च, मिशनरी संगठन विदेशी सहायता पर काम करते हैं। भारत सरकार की FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रिपोर्ट के अनुसार कई ईसाई संस्थाओं को अमेरिका, यूके, जर्मनी जैसे देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है। इसमें से कुछ संस्थाओं पर आरोप है कि ये फंड धार्मिक सेवा के नाम पर धार्मिक परिवर्तन में खर्च होते हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सरकार ने कई एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द किए, जिनमें से कुछ ईसाई संगठन भी थे। अब सवाल ये कि क्या धर्मांतरण सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है या कुछ और भी कारण है? कई लोगों के लिए धर्म बदलना सामाजिक न्याय पाने का तरीका भी हो सकता है, जैसे दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना। तो वहीं कुछ मामलों में धर्म परिवर्तन मजबूरी का सौदा भी होता है, जैसे आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा के बदले धर्म बदलना। समस्या यह भी है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इसे और ज्यादा जटिल बना दिया है। पैसों की जरूरत भी कई बार धर्म बदलने को मजबूर कर रही है। धर्मांतरण के कारणों को अगर पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो सामाजिक बहिष्कार पहला कारण है। दलितों और आदिवासियों को अपने धर्म में जो सम्मान नहीं मिलता, वो उन्हें लगता है कि किसी और धर्म में जाकर शायद मिल सकता है। आर्थिक और शिक्षा लाभ ईसाई मिशनरियों की ओर से स्कूल, हॉस्पिटल्स, स्कॉलरशिप के जरिए कन्वर्जन करवाए जाते हैं। प्रेम विवाह, लव जिहाद यानी शादी करने के लिए धर्मांतरण। आध्यात्मिक कारण, किसी धर्म के सिद्धांतों में विश्वास पैदा होना और अपने धर्म से ज्यादा दूसरे धर्म की मान्यताओं को पसंद करना। राजनीतिक ध्रुवीकरण, जब धार्मिक पहचान को वोट बैंक में बदला जाता है।